मोहसिन साहब, आपको बताया किसी ने कि आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है? नहीं, अभी तक नहीं। फ्लश क्यों कर रहे हैं इस बात पे? ये तो सनम नहीं मिला, ये सनम से बाहर ही नहीं आते। रोज याद कर दे जिवें तुहानू नहीं मिलिया। वो कह रही है आपका गम और इनका गम जो है ना एक बराबर है। शायद तभी उन्होंने सॉन्ग भी देखे आपको डेडिकेट कर दिया। माशाल्लाह। जिवें तानू हुकूमत नहीं मिल रही, उन्होंने सनम नहीं मिल रहा। शाम तो मिल गई है नंदी शक्ल। तो कैसे निभ रही है? बहुत आला जी, खूबसूरत। ऊपर से कह रहे हैं दिल से दिल से नहीं दिल से ये अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं आप वो देखें, मुआशी इशारे देखें, मुल्क की बेहतरी की तरफ हम तो उनके इशारे देख रहे हैं जनाब, इशारियों को छोड़े। अवामी सवाल है, अवाम का सवाल है, आम जनता का सवाल है। वे कहते हैं आईनी ओहदे सारे जो है ना पीपल्स पार्टी ने ले लिए और जिस पे मलबा आना है ना वो सारे नून के पास है। ये कैसे? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम जब कोएलिशन में हैं तो हम हर चीज़ के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। क्रेडिट भी सारे मिल के लेंगे और अल्लाह ना करे अगर कहीं पे कोई खामी है तो वो भी हम मिल के करेंगे, या हम इसको तस्लीम भी करेंगे। हम इतने खुले दिल के मालिक हैं कि जहाँ पे कोई खामी होगी उसको तस्लीम करेंगे। ऐसी बात इत्तेहादी हो तो ऐसे हो भाई, फिर ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह दिल खोद रहे हैं तो नहरें जो खुद रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? सर वो भी सफाई के लिए खोद रहे हैं, इसलिए नहरें खोद रहे हैं ताकि बाल सफाई बड़ी जरूरी है। नहरों की सफाई ना हो तो आगे आने वाले वक्तों के वो कह रहे हैं 6 एक्स्ट्रा बल सफाई कर दिया आपने। क्या कहेंगे हसन साहब? इत्तेहादी ऐसी हैं। अच्छा, ये हुकूमत ने देख ले अभी तजाद आ गए स्टेटमेंट के अंदर। नहीं, ताईद है, ये तजाद नहीं, ये ताईद है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि हम इत्तेहादी हैं, ये हुकूमत है, और बिल्कुल मलबा भी हमने इकट्ठा ही उठाना है। लेकिन हम इन्हें कहते हैं कि अगर हमने मलबा इकट्ठा उठाना है ना तो हम मेहनत भी आपके साथ मिलके कर ले। मेहनत कर लिया ना करो। नहीं जी नहीं। तो सर इस इत्तेहादी हुकूमत पे कोई चुटकुला बताएं कोई। सर चुटकुले तो जदों तुसी गल करोगे, अगर कोई गल निकली, साडे दोस्त जेडे ने थोड़े जे बड़े इस्लामी टच, पीपल्स पार्टी नूं थोड़ा जिहा गिणिया जांदा है कि थोड़ी लिबरल किस्म थोड़ी जी लिबरल है, या कई जगह ते सानू बिल्कुल ही काफर कर दिता जाता है। लेकिन किसी मुहज़्ज़ब जगह ते होई है तो जरा लिबरल कह देंगे ने। वो एक 2008 तो 13 वाली असैम्बली च असीं इकट्ठे सां ते ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब सन। एक करारदाद पेश हुई कि ए मेरे सनम ते ए गाने ते इंडियन कल्चर ए साडे कल्चर नूं तबाह कर रहे हैं। कानूनी गल वो ऐसी, मैं हुण बैठा सां, उदों असीं इत्तेहादी भी सां। अच्छा, 1 महीने उदों इत्तेहादी रहे। तो मैं उठिया तो मैं क्या भी यार ये साडा इस्लाम या कल्चर एडा नाजुक नहीं है भी कदी इंडिया आएगा तो रुड़ जाएगा। ख्वाजा परवेज़ साहब के गाणियां नाल साडा कल्चर तबाह हो जाएगा। ये इंज दा चक्कर नहीं है। ते नाले जो तुसी यार आप करदे हो वो लोगों नूं भी करन दिओ। कल दी गल है, ख्वाजा इमरान नज़ीर ते मैं इकट्ठे जा रहे सां, मैनू बार बार आंदा गाना ला ना वो जेड़ा जफ्फी गुट के जे पा एक बार। तो दूसरे दिन आया तो मैनू आंदा यार तू मरवात, मैनू सारे गा रहे लेंदे तू कैसे गाने सुनते है? ते वो हाफिज भी ने तो मैं कहा यार मैं तो तेन छेड़ रहा सोच सका मेरे तो घर तक खबर पहुंच गई तू मरवाना है कि चाहता की। तो साडे इत्तेहादी ने जी जरा। आपका इत्तेहाद कैसा गुजरा है? नहीं जी बड़ा अच्छा गुजरा है इत्तेहाद। और मैं वैसे एक इज़राए तफन्नुन इसमें इजाफा कर दूं, अगरचे मैंने वो स्पीच तो नहीं देखी लेकिन गाना वो जो सुन रहे थे वो पाकिस्तानी गाना ही सुन रहे थे। पाबंदी पे जो करारदाद ला रहे थे वो इंडियन गानों की थी। तो गुजरा वाला गाना जड़ा है वो इंडिया ले नहीं गा सकते। ठीक है, हैदर साहब से हम थोड़ी गुफ्तगू इस पे कर लेते हैं। आप बहुत आगे निकल गई है वो, ईद मिलने में चली गई है। अच्छा, म्यूजिक की बात हो रही है, म्यूजिक टेस्ट आपको लगता है कि जो पहले उस टेन्योर में था आपके वालिद साहब के टेन्योर में और अब जो टेन्योर है कितना डिफरेंस देखते हैं और क्या समझते हैं आप? डिफरेंट काफ़ी ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि अब के गाने हफ्ते के होते हैं, एक हफ्ते बाद गाना खत्म, लोगों को भूल जाता है, एवरग्रीन नहीं होते। एवरग्रीन नहीं होते। उस दौर के गाने अभी भी आप देखें, सोनी तबीतरी हो गया ये वो, तो अभी भी सुपर चलते गाने। अदाकारी के साथ साथ गुनगुनाने का भी शौक रखते हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक्टिंग? सिर्फ एक्टिंग का रहा है और कुछ हद तक मार्शल आर्ट्स का रहा है। अच्छा, तो ईद के 2-3 दिन होते थे तो अब्बा जी की तो आपकी 5-6 फिल्में लगती थी, तो कैसे कंपनसेट करते थे उस जगहों पे? बहुत मुश्किल होता था उनके लिए,
बहुत मुश्किल होता नहीं, था तो आप कैसे याद रखते थे कि अब्बू ने इतनी इतनी फिल्में पे काम किया हुआ है, ये देखने जाना? जब अखबार खोलते थे ना उस दौर में, शायद उनको सबको याद होगा, उसमें पूरा एक पेज भरा था। जी जी जी। उसमें मतलब है पूरी फिल्में राय साहब की हैं और उसको 2-4 उर्दू भी बीच में आती थी, क्योंकि वो जो मैं कहता हूँ कि सुल्तान राय साहब एक दौर का नाम है माशाल्लाह, एक इतना ह्यूज एक स्टारडम था उनका कि उसके अलावा फिल्म बिकती नहीं थी। तो लोगों को वेट होता था कि यार ईद पे कोई ऐसी फिल्में आएंगी जो मतलब है कि हम लोग देखेंगे उसमें, और कोई ना कोई उसमें मैसेज होता था। अच्छा काम करोगे तो ये होगा, बुरा करोगे तो ये होगा। तो अब्बा जी की कौन सी फिल्म का नाम सबसे ज्यादा पसंद आया? क्योंकि ज्यादातर वो गुज्जर और वो हाँ, सब अब्बू जी मौला की जो जट। सुपर हिट जो सी फिल्में हैं उनमें से बशीरा उनकी जो ऑल टाइम फेवरेट रही है, जो मुझे भी बड़ी पसंद है। अब्बू जी नाम के हवाले से बात करो। नाम के हवाले से बात ही कर रहा हूँ। और अगर कहें तो बाबू सद के तेरे मुझे बड़ी पसंद है उनकी। अच्छा, अगर आप फिल्म देखें तो आपको हमेशा रुला देती है, इतनी सेंटिमेंटल फिल्म है। और मौला जट तो ऑफ कोर्स आज तक बल्कि बाहर असेंबली में भी अभी तक डिस्कस होता है कि यार ये तो मौला जट बनते जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये बात है कि एक आइकॉनिक लेवल पे जो चीज़ चली जाती है तो फिर वो हर जगह पर डिस्कस होती है। अच्छा हैदर साहब, अदाकारी क्योंकि आपको शौक है, आपका प्रोफेशन भी है, तो कुछ अदाकारी करवा दें मेरे हिसाब से। तो एक डायलॉग आपको देते हैं, आपने उससे 3 मुख्तलिफ अंदाज में बोलना है। अच्छा प्लीज़ बताएं इब्राहिम क्या वो इनके लेजेंड अच्छा मौला ईद है, मौला ना मारे। नहीं क्योंकि आज ईद है तो ईद के हवाले से आप बोल दे। अच्छा आज ईद है, इसको आपने बोलना है खुशी के अंदाज में, फिर दुख के अंदाज में, और फिर हैरत के अंदाज में। जैसे कपड़ों की शॉपिंग रह गई और कोई तैयारी नहीं किया, आज ईद आ गई है। प्लीज अच्छा ठीक है, आइकॉनिक डायलॉग उनसे है वो थिंक। और अगर सुल्तान रईस साहब जिंदा हाँ, वो होते आखिर तो वो में कैसे उनके अंदाज में भी, फिर आखिर में अच्छा डायलॉग सेम ही। डायलॉग सेम है। अच्छा फर्स्ट क्या बोला था? आज ईद है, नहीं मतलब है कि क्या खुशी के पहले खुशी में, फिर थोड़ा उदासी में, और फिर हैरत में। अच्छा चलो, वो जो आपने भी आइकॉनिक जो डायलॉग अबू जी का है, जो मौलाना हाँ, मौलाना मारे, चलो ये तो कर उसी लें, को उसी को कर लेते हैं। हाँ। जे मौलाना मौलाना मारे तो मौला नहीं मरता, कॉमेडी में हो गया। अगर आप उसमें आते हैं अपना सैड में, जे मौलाना मौलाना मारे ये मौला नहीं मरता। ओके नाइस। और अगर आप आते हैं अबू जी के स्टाइल में आते हैं, नहीं पहले हैरत में, हैरत में, हैरत में जे मौलाना मौलाना मारे मौला नहीं मरता, ठीक हो गया। ठीक है। वालिद साहब के अंदाज में जरा वो अच्छा अगर मजे की बात ये है, अबू जी का ये डायलॉग जो ओरिजिनल उन्होंने बोला हुआ है वो इतना लाउड नहीं है। अगर आप फिल्म में देखें ना हाँ। तो बड़ा कैजुअली बोल दिया उन्होंने, लेकिन उतना हिट हो गया माशाल्लाह से। लेकिन ऑब्वियसली लोग कहते हैं जिनका लाउड डिज़न बहुत ज़्यादा फेमस था, तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो जे मौले नू मौलाना मारे ते मौला नहीं मरदा। ओह क्या बात है ना, ये जबरदस्त। झलक नजर आई है बिल्कुल बेस्ट सही। ठीक है वालिद साहब की। अच्छा मोहसिन, आप भी कुछ अदाकारी का शौक रखते हैं या सिर्फ मैं गुलकारी? रिसेंटली मेरा एडमिशन हुआ है एनसीए कॉलेज में, Okay. नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। माशाल्लाह नाइस। तो वैसे मेरे डिग्री म्यूज़िक की है, बट सोसाइटीज़ ड्रामेटिक सोसाइटी वो मैंने ज्वाइन कर ली। मुझे शौक है एक्टिंग का। ओके, तो Music के आगे साथ साथ। इरादा है एक्टिंग जी, में भी बिल्कुल। जाने का? एक गानों से लगता है सनम कदा वाली आप बात। मेरे सनम के पीछे पड़ गए। सनम और वो कह रही है एक तो मुझे सनम मिला नहीं और आप ना मिले हुए सनम के पीछे पड़ गए सनम होंगे। और कलम, इनके दोनों गानों के अंदर आप देखेंगे वो एक जैसे ही लगते अच्छा मैं हैं। एक बात बताऊँ, आपको टेक्निकल बात बताऊँ कि जो सिंगर होते हैं ना या एक्टर भी होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई पेन रहनी ज़रूरी होती है, कोई हर्ट अंदर से होना ज़रूरी होता आर्टिस्ट के है, अंदर कोई ना कोई तभी वो आपके एक- अंदर से चीज़ एक्सप्रेशन के थ्रू बाहर आती है। सर उनको ना मिलने का लेकिन गम है। वही तो कह रहा हूँ, सनम नहीं मिला तो अंदर गम है ना, अगर मिल गया तो खत्म हो गया। खत्म हो जाएगा इसका मतलब वो कह रहे हैं इसका Technical- और मतलब अगर ना मिल मिले। के चला गया वो ज्यादा बेहतर नहीं था। लग रहा शायद मिल के चला गया लगता है अच्छा मुझे। अच्छा, हसन साहब अभी कहते कि पॉलिटिशियंस की उन्होंने बात की कि ईद वैसे ही गुजरती है। अच्छा पॉलिटिशियंस, आपको लगता है कि ज़ाती ज़िंदगी में कोई गुलकारी का या अदाकारी का शौक है, कोई ऐसा शौक जो कि पॉलिटिशियंस तक ना सिर्फ महदूद रखा जाए, कोई ऐसा शौक रखते हैं? बड़ा डेंजरस एक क्वेश्चन पूछ सेकंड, लिया एक आपने। सेकंड सोच रहे हैं हसन साहब नहीं, अभी। मैं सोच नहीं रहा। सोचने वाली क्या, शौक तो हर आदमी के होते अच्छा हैं। क्या शौक है फिर हॉबीज में? मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं जी। सुल्तान राई साहब की जो थी, हाई साहब की फिल्में मैं बड़े शौक से और हर ईद पे देखता था, और उस वक्त लाइनें लगती थीं, मैं पिंडी होता था। ये बशीरा फिल्म जो है मैंने देखी थी ईद पे ही, और टिकट लेने के लिए लाइन में Lines लगना लगी हुई और है। ऊपर से छलांगे सही है। लगाना, और वो मार पिटती थी बकायदा, डंडे पड़ते थे, और वो बड़े शौक से देखते थे। है। बल्कि हैदर साहब की एक शूटिंग मैंने लाइव, हम गए हुए थे नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ इनकी शूटिंग थी। मैंने वो इनकी ज़िंदगी में या वो शूटिंग वाले दिन इन्हें देखा है या आप देखिए। अच्छा वो किस ईयर की बात है? 90s के दौर में। ये 90s की है। तो कोई परसेंटेज दे के टिकट लेते थे? टिकट जो थी मैं पंजाब में लेता था जी। सही सही सही। अच्छा सवाल वही रह गया, जवाब नहीं दिया। गुलकारी का, अदाकारी का, स्पोर्ट्स का, किसी आर्टिस्ट और का शौक, एक ये या भी बताना- पॉलिटिशियन ना होते तो फिर क्या होते हैं?
पॉलिटिशियन ना होता तो फिर भी मैं हसन एक साहब आम तो होते आदमी आप। होता। आज भी एक देखिए पॉलिटिशियन एक वो कोई ये नहीं है कि वो लोगों से कोई डिफरेंट होते हैं। एक सॉफ्ट टारगेट है, पॉलिटिशियंस को बंदा टारगेट कर लेता है कि ये तो इस तरह के ही होंगे। अच्छा, इंतहाई आम आदमी होते हैं, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो एक आम कारकुन हो, वो बिल्कुल आम आदमी है और वो सुनता है लोगों को। कोई कम सुन लेता है, कोई ज़्यादा सुनता है, वो सुनता है। तो हसन साहब कोई जब बंदे को जाहिर बात है एक अगला बंदा गम में आता है, लेकिन वाकई ऐसा होता है कि हंसी आ जाती है बंदे को, तो उस वक्त क्या करते हैं आप? ये कई वाक़यात ऐसे होते हैं कि एक आदमी अपना दुख बयान कर रहा होता है, लेकिन वो दुख इस नौइयत का होता है, जैसे अब आपने सूट गुम गया उन्हें किसी का, मरीज़ मोहब्बत ही बना दिया हाँ है, जी। पेन भी मोहसिन डाल साहब को। दी है। बिल्कुल। देखें अब हाँ। जैसे मैं उनका गाना सुनता हूँ, मुझे उनकी सेहत का बड़ा वो मैं सोच रहा हूँ कि सेहत जेड़ी है वो बहुत वीक है। अच्छा, तो हसन आप साहब, उनके कोई गाना उनको आप कोई सुना दें। खून जो है वो मेरा डबल कर भाई दे है, गाना मैनू सुना। ते उन्हें डेडिकेट किया है गाना, मैं तो उनका वैसे ही बड़ा अच्छा, आप भी कोई डेडिकेशन कर तो देना आप भी उनके कोई लिए, कोई मोहब्बत एक उसी- दो अशार अगर आप गुनगुना दें मोहसिन एक साहब के तरफा लिए। मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, दो तरफा होनी चाहिए कोई नहीं किसी- मोहब्बत ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਢੂੰढੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨ इंशाल्लाह ਆਣਗੇ। कामयाब होणगे ਉਹ ਜਿਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। इंशाल्लाह ताला एक दिन बहुत बड़ा ना होएगा और मोहब्बतां पीछे तो होणगी। कोई है तो कोई आप भी कोई खूबसूरत सा गाना कोई मैं गाना ना ही गावा तो बेहतर है। गाना कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मुजम्मिल ही साहब से गाण सुन लेते दियो। हैं, मुजम्मिल साहब अगर हाँ आप। जी, मुजम्मिल मैं साहब जी ने बहुत अच्छा गाना। हम नहीं, मैं एक गुलूकारी का तो मेरा नहीं है। हाँ। अभी हैदर भाई ने भी कहा और उषा भाई ने भी कहा और मोहसिन भाई ने तो खैर सनम और दुख और वो, मुझे जहन में वो मुनीर नियाजी साहब की एक माशाल्लाह। नज़म है कल दी गल। कहते ने कि जी कल बैठा कुछ सोच रहा सा, गल एक गुजरे वेले दी, अपने पिंड दे पिपलां हेठां छोटी ईद दे मेले दी। हाय। मैं ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਤ ਲੁਕਾਵਣ ਵਿੱਚ, क्या बात है। ਗਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਕ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਜਾਵਣ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ दिल दे होके। क्या बात, क्या बात है, क्या बात माशाल्लाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरत। तो मुजम्मिल साहब मुझे ये बताएं कोई महंगाई शंगाई कोई कम होनी है कि नहीं? ऑलरेडी कम हो गई है जी और सर, मजीद आगे। कहाँ? रमज़ान में जनाब अंगूर आपको 1000 रुपए किलो, अनार आपको 1000 रुपए किलो, चीनी 164 कर दी, वो भी 6 रुपए कम कर दी, इतनी बड़ी। ये देखें, शुक्र करें, इससे पहले आप ज़रा 4 साल पहले का सोचें, चीनी 25 रुपये महंगी होती थी, हमने 6 रुपये कम कर दी। अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करने वालों को मज़ीद मिलता है। और आप हर फ्रूट अलग अलग लेके ना खाएं, फ्रूट चाट खरीदा करें, आपको हज़ार रुपये वाला एहसास नहीं आएगा। लेकिन वो है। पसंद के फल ही ना डालते। ठीक है, ये आपने हफीज शेख वाली बात याद दिला दी। टमाटर जब महंगे हुए तो उनसे किसी ने सवाल किया, टमाटर जी महंगे हो गए हैं, वो कहते दही डाल लें। आपने क्या फल महंगे हो गए जी, अलग अलग मत लें, फ्रूट चाट बना लें। फ्रूट और ज़्यादा फल मिल जाएंगे ना, हज़ार रुपये का यानी एहसास कि भी आप नहीं कह रहे होगा। हैं फल ना ही छटो, सबर दा फल ही ला लो, शायद मीठा निकला है। बिल्कुल। तो अच्छा मुझे बताएं कि आपकी ईद के अंदर क्या मसरूफियात होती हैं? घर वालों के साथ ईदी वगैरह तकसीम करने का सिलसिला क्या होता है? बच्चों के साथ जी और बहनों के साथ और बाकी जो कजन्स हैं और लिफाफे उनके जो देते बच्चे, नहीं जी नहीं, लिफाफे नहीं, सीधे पैसे देते हैं। अच्छा, हाँ, मैं बच्चों कहा आप बच्चे हुकूमत जो में हैं ना, तो शायद बच्चे- आप बच्चे ईदी बच्चे लिफाफों में लिफाफों वाले नहीं होते, बच्चे असल पैसों वाले होते हैं और वो उन पैसों के साथ फिर उनको बाहर लेके जाते हैं और बहुत सारे मतलब झूले वगैरह और सैर और पार्क में जाना आज भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, कौन सी ईद ज़्यादा अच्छी लगती है? अब वाली जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, वो खैर जिम्मेदाराना ईद होती थी कि बस वालिदैन से ईदी लेनी है, घूमना देखिए, फिरना है। यहाँ पे हम जितने लोग भी हैं, मेरा ख्याल है ये बात तो हकीकत है और अभी हसन भाई ने भी कहा कि हम लोग जब खुद बचपन में थे और पेरेंट्स से और उनसे मिलता था और वो जो एक एहसास था खुशी का, वो बहुत ज़्यादा different था था। और बेफिक्री थी। हाँ। अब जो है जिम्मेदारियां हैं, ऑल्दो कि ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दौर है और बड़ा शानदार वक्त है, मगर अगर इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करें तो शायद अपना बचपन जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबको अपना बचपन बहुत ज़्यादा पसंद आता है और यकीनन आपको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ जो आप मिस करते हैं वो यकीनन वालिद साहब ने। हाँ जी, यकीनी बात है। वो जैसे उन्होंने भी कहा कि बचपन की ईदें बहुत यादगार रहती हैं और
काश वो टाइम मशीन आपके पास होती, उसमें बैठ के आप बचपन में चले जाते, काश ये पॉसिबल होता। तो हैदर कैसा लगता है, देखिए अब हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, आपके नाम के साथ एक सुल्तान रही है, जी। तो आपको पहचाना भी उसी तरह जाता है, और एक बंदा जिस तरह जिंदा होता है उस तरह ही आपके वालिद साहब का जिक्र भी हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग मुझे अब जब कहते हैं ना कि हमें अपने राय साहब की अब झलक नज़र आती है, तो मुझे बड़ी ऑनर फील होती है। आई रियली फील प्राउड टू बी हिज सन। लेकिन एट द सेम टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मुझे कुछ इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए कुछ करना है। क्योंकि मैं जब अमेरिका में था तो मेरा था कि मैं पाकिस्तान जाऊँ ना जाऊँ इफ़ी था, लेकिन जब से वापस आया हूँ तो काफ़ी सारा काम इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि लोग वापस काम पर आएँ, तो काम होना चाहिए फिर इंडस्ट्री में। एक्सपेक्टेशंस भी आपको पता है कि Yes. लोग ज़्यादा हाई होती हैं, High क्योंकि एक ऑलरेडी एक ट्रेंड सेटर थे आपके वाले साहब, फिर जी। उसको आगे लेकर चलना Exactly. ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। और उनकी कुछ एक्टिंग का कह लें कि हल्का सा एक फ्यूजन मैंने अपने में लिया है अब, पहले नहीं मैंने कभी भी किया, वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो तो अब क्या ये कि- लगता है कि कुछ सुल्तान रही साहब की यादें ताज़ा होंगी आपकी आने वाली फिल्म? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला। मेरी एक फिल्म है, अभी अनाउंस कर देता हूँ, उसका नाम है सन ऑफ मौला जट। माशाल्लाह, उसके स्क्रिप्ट पे भी काम चल सन रहा ऑफ है। मौला जट। सारा Yes. होना चाहिए। और हम लोग उसको बनाए एक और लेवल और स्केल पे रहे हैं। Very तो उसमें suitable भी name। पहले जिस तरह VFX का इस्तेमाल हुआ है तो उसमें कुछ उसमें काफ़ी कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और वो हम बना रहे हैं अबू जी की वो जो फ़ैन फॉलोइंग थी उस टाइम की, अच्छा, उनके लिए भी और जो आज की जनरेशन है उनके लिए भी, तो मिक्सचर बना रहे हैं उसका हम लोग इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा उस पर काम शाम चल रहा है अभी।